दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर जॉब स्टडी में। हिस्ट्री एंड पॉलिटी की कंबाइंड क्लास जो कि कंटिन्यू आ रही है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, सभी शिक्षक भर्ती, अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकता है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। किस रिट का शाब्दिक अर्थ है? व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो क्वो वारंटो का है ये। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व करती है? 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों का। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी हैं। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो वो है संविधान में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवीन सूची में स्थान दिया गया? तो 29वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 27A के तहत। अनुच्छेद 27 के तहत ऐसा है। 1952 के आम चुनाव समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो 14 दलों के द्वारा। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? 15 नवंबर 1948 में। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 3 प्रतिलिपियां रखी गई थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? 13 दिसंबर 1971। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्त आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो 2 माह के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों में मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? अनुच्छेद 79 में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? तो अनुच्छेद 135 में। किस संविधान के संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? तो 80वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू हुआ। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थिति होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो महान्यायवादी को। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का जो है कब तैयार किया गया था? तो ये इसका आंसर आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देवनाम प्रिय, देवनास प्रिय, या कहीं कहीं पर देवनाम प्रिय या अलग भी रहता है देवनाम प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? तो गंधर्व विवाह। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगस्थनीज के द्वारा। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भीकाजी रुस्तम कामा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो 3 जून 1947 को। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो नील की खेती करने वालों से था। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासन के काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर की।
यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती। कांग्रेस के बारे में उपरोक्त कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में, गुजरात के कालीकट में बंदरगाह पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार पूरे देश में करने की मांग की गई? तो 1888 ईस्वी में। भारत का अर्थशास्त्री कौन था जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था पर पुस्तक लिखी? RC दत्त ने। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लेमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943 में। खिलाफत आंदोलन का अंत निम्न में से खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका जो है अंत किस कारण से हुआ था? तो कमाल पाशा के तुर्की शासक बनने के कारण हुआ था। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपनी संविधान की बात कही गई है? अगस्त प्रस्ताव में। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा? रोलेट एक्ट पास होने के पश्चात। द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 में। मराठों से पूर्व गोरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? मलिक अंबर ने। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधुओं के। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया? तो बसीन की संधि। मराठों से पूर्व गोरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? मलिक अंबर। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधुओं से। और किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया? तो बसीन की संधि। तो ये थे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी के। दोस्तों हम सोच रहे हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ओनली पॉलिटी के क्वेश्चन एक साथ कराने वाले हैं, हिस्ट्री की अलग वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करा पाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।